कि आज हम 5 जीते हैं, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम और 50 जीतेंगे, 25 जीतेंगे और हमारी जो पार्टी का कलर हरा है, तो उसने कहा कि पूरा मुमरा के अंदर हरा कलर दिखेगा। देखिए इनके पास कोई काम धंधा बचा नहीं है, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप एग्जाम्पल है। हाँ, अभी इनको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, बार बार पाकिस्तान का नाम लिए बिना तो इनके पेट में खाना हजम नहीं होता, हम क्यों जाएंगे भाई पाकिस्तान? भारत देश किसी के बाप की जागीर है क्या? अरे हम तो वो लोग हैं जो जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और हम हमारे महान भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। जिसको जाना है चले गए, हम यहाँ रहते हैं और हम अपने आप को प्राउड भारत के मुसलमान बोलते हैं और आपसे नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है हमको लेने की। और आप शहर को नोटिस थमाया गया है और अब ये चर्चा है कि एफआईआर की मांग जो है वो तेज होती जा रही है, क्या कहना है आपका? नहीं, कौन से कानून के प्रोविजन के तहत ये एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं, मैं भी तो ज़रा जानूं। क्या उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया है, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया है, प्रोवोकेटिव स्पीच दिया है, आउटरेजिंग द सेंटिमेंट्स के लिए कोई बात की है? कुछ नहीं। उस बच्ची ने हमारी जीती है कॉर्पोरेटर से, उसने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। उसने कहा साफ रीत से कि मेरे बोलने का मतलब ये था कि आज हम 5 जीते हैं, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम और 50 जीतेंगे, 25 जीतेंगे और हमारी जो पार्टी का कलर हरा है, तो उसने कहा कि पूरा मुमरा के अंदर हरा कलर दिखेगा। कौन सी गलत बात की? हमारी पार्टी के झंडे का कलर हरा है उसने कहा। अगर हमारी पार्टी के झंडे का पीला होता, सफ़ेद होता, ब्लू होता तो वो बोलती वो। उसको एक कम्युनल ट्विस्ट देना ही मैं समझता हूँ सरासर गलत है ना। उसने हराया, उसके के पैनल ने, वहाँ के जो दिग्गज नेता कहने वाले इतने बरसों से थे अवार्ड, उनके पूरे पैनल को हराया और उसने एक फन टाइप स्पीच दिया। आप उसको इस तरह से घुमा फिरा के कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही है, पोलराइजेशन किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, ये सरासर गलत है। किस चीज़ का नोटिस है? स्पष्टीकरण देने के बावजूद उनके खिलाफ क्यों नोटिस नहीं डालते? क्यों एफआईआर उनके खिलाफ नहीं होता? जो आए दिन बोलते हैं पूरा भगवाकरण कर देंगे, भगवे रंग में रंग डालेंगे, उनके खिलाफ तो कोई बात नहीं करता। और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देने के बाद साफ रीत से उसने बताया कि मंशा क्या थी, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना था, प्रोवोकेटिव स्पीच नहीं था, सिर्फ अपनी पार्टी के लिए कहा उसने कि हमारी पार्टी के झंडे का कलर हरा है तो हरा हो जाएगा। उसमें इतना कॉमनलाइज करने की जरूरत नहीं है उसको। उप मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि मुमरा तो एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा ठाणा भगवा में है, तो कैसे मुमरा को हरा कर देंगे? तो उप मुख्यमंत्री को पहले इनका जो स्पष्टीकरण, जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो सुनना चाहिए, उसके बाद में इस तरह का बयान देना चाहिए। बीएमसी में आप लोगों के जो हैं 8 पार्षद हैं और पहली बार आप लोगों को ऑफिस मिलने जा रहा है, ग्रुप लीडर आपने विजय को चुना है, क्या कहना आपका? ये बिल्कुल, ये उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो कहते थे कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम एक कम्युनल पार्टी है। देखिए आज हमारे जीते हुए पार्षदों में से पार्टी ने विजय उभाले, जो हमारा हिंदू भाई है, उसको गट नेता बनाया है। हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ ना, हमारी पार्टी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम ने वोटों से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा और हमारे 125 में से 6 तो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन जीत कर आए हैं महाराष्ट्र में। तो ये वो जो बोलते हैं ना, बिल्कुल हम मुसलमानों की तो बात करते हैं, लेकिन साथ में हमारे दलित भाई, हिंदू भाई, ओबीसी, एसटी तमाम लोगों के लिए लड़ाई हम लड़ते हैं, हिस्सेदारी की, डेवलपमेंट की, विकास के लिए काम करने के लिए बात करते हैं हम। इनकी तरह नहीं है, ये तो उनको जवाब मिल गया। और ये भी बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज बीएमसी इतना बड़ा कॉरपोरेशन है, वहाँ पर हमारी पार्टी को ऑफिस मिलेगी, क्योंकि हमारे 8 पार्षद चुन के गए। जबकि बड़े बड़े जो दिग्गज सेकुलरिज्म के चैंपियन अपने आप को बताते थे, एनसीपी, किसी का ऑफिस का अता पता ठिकाना नहीं है, बड़े बड़े लोग रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आवाम का शुक्र है जिसने हमको इतने वोटों से नवाजा और आज इस कदर हमको इज्जत मिल रही है और एक मजलिस आगे बढ़ रही है। बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरी पार्टी इतना आगे बढ़ रही है। बीजेपी की नेता पूर्व सांसद नमित राणा ये कहती हैं कि अगर किसी के दिल में किसी जगह को हरा करने की तमन्ना है तो पाकिस्तान चले जाए, इस देश में सिर्फ भगवा और नीला चलेगा। देखिए इनके पास कोई काम धंधा बचा नहीं है, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप एग्जाम्पल है। हाँ, अभी इनको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, बार बार पाकिस्तान का नाम लिए बिना तो इनके पेट में खाना हजम नहीं होता, हम क्यों जाएंगे भाई पाकिस्तान? भारत देश किसी के बाप की जागीर है क्या? अरे हम तो वो लोग हैं जो जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और हम हमारे महान भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। जिसको जाना है चले गए, हम यहाँ रहते हैं और हम अपने आप को प्राउड भारत के मुसलमान बोलते हैं और आपसे नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है हमको लेने की। और आपको हरे रंग से क्यों इतनी दिक्कत है?
क्या कहा आपने कि सिर्फ यहाँ देश में दो ही चलेगा? अरे हरा रंग तो हमारे तिरंगे के अंदर भी है मैडम। हाँ, वो तिरंगा जो हमारी आन बान शान है, मेरी आन तिरंगा मेरी शान तिरंगा, वो तिरंगा जिसका आपने 52 साल तक अपमान किया, आपने नागपुर के हेडक्वार्टर में उस तिरंगे को नहीं लहराया, आपकी नफरत साफ दर्शाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और एफआईआर लेना चाहिए। तो उसके खिलाफ मैंने जो बेचारी कुछ बोला ही नहीं जिसने, तो इनको तो नफरत फैलाना है, इनको कम्युनल रीजन देश को डिवाइड कर रहे हैं कम्युनल लाइन के ऊपर। एक बच्ची के स्टेटमेंट को कम्युनलाइज किया जा रहा है फालतू में। हाँ, ये लोग का तो क्या है, भगवा हमारा हरा तुम्हारा, गाय हमारा बकरा तुम्हारा, बस इसी के ऊपर पूरे देश को बांट रहे, सेकुलरिज्म को नष्ट कर रहे, डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे, संविधान का गला घोट रहे ये लोग इस तरह के बयानबाजी करके। सर, खबर ये है कि आप लोगों ने अमरावती में तो जो है गठबंधन कर लिया, और अब गठबंधन की खबरें जो थी वो चल ही रही थी कि अब AI फोटो जो है वो वायरल हो रहा है, जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी दिख रहे हैं हाथ मिलाते हुए फडणवीस के साथ, इम्तियाज़ जलील दिख रहे हैं हाथ मिलाते हुए। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी साफ तौर से कहा था कि कोई भी बीजेपी अजीत पवार या शिंदे गट के साथ जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही, आकोट के अंदर तो सस्पेंशन भी कर दिया गया। इसलिए साफ हमारी पार्टी की तरफ से संदेश है कि कोई भी नहीं जाएगा वहाँ, और बीजेपी के साथ जाने का तो हमारा सवाल ही नहीं होता है ना। ये तो दो किनारे अलग कभी मिल ही नहीं सकते, तो उनके साथ जा कैसे सकते, किसी भी रीत से समझौता हो ही नहीं सकता। और कोई भी इस तरह की अगर हरकत करेगा तो उसके खिलाफ पार्टी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी। अब जो आपने बात बताई AI जनरेटेड फोटो का, तो मैंने देखा है अभी, वो जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। कोई इस तरह की अगर गंदी हरकत कर रहा है तो उसके खिलाफ हम लेटर भी लिखेंगे। साइबर सेल में भी बात चालू है, किसने किया क्या किया, तमाम जो भी किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। लेकिन गठबंधन का कोई चांस नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पार्टी प्रेसिडेंट ने पहले ही कहा ना कि शिंदे गढ़ अजीत पवार बीजेपी के साथ कोई भी गया या जाने की कोशिश किया तो पार्टी सख्त एक्शन लेगी। आकोट में किसने किया था तो हमारी पार्टी ने उसको सस्पेंड कर दिया, सबको निकाल दिया बाहर। ठीक। सर, धुरंधर की तरह कई खाड़ी देशों में अब बॉर्डर 2 को भी बैन कर दिया गया है, क्या कहना है आपका? देखिए, इसमें वहाँ की सरकार ने जो फैसला लिया है वो उनका फैसला है, उस पर मैं क्या बोल सकता हूँ, उन्होंने क्यों लिया, क्यों बैंड किया, वो सब उनकी बात है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल आपको इसका जवाब प्रॉपर दे सकेंगे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप उनको जाकर पूछिए कि अभी जो आए थे शेख वहाँ के तो उन्होंने किस तरह से जाकर उनको गले मिले, हबीबी करके उनको गले मिल लिए। तो उनको पूछे कि मैं तो आपको इतना मोहब्बत करता हूँ, जबकि भारत देश के मुसलमानों को इतनी मोहब्बत नहीं करते ना प्रधानमंत्री। तो ये सवाल उनसे करिए, जवाब उन्हीं से ले लीजिए आपके क्यों वहाँ पर बैंड किया है।